नहीं रहे अमृता के इमरोज़। बहुत से लोग शायद इस नाम से अपरिचित होंगे, पर ये वही लोग होंगे जो अमृता को नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो अमृता को जानेगा वो इमरोज़ को अवश्य ही जानेगा। इमरोज़ जो प्रेम का पर्याय थे, इमरोज़ जो थे एक पेंटर और एक कवि, जो किताब के कवर पेज को अपने रंगों और लकीरों से कुछ ऐसे सजाते थे कि पूरी की पूरी किताब उन रंगों से परिभाषित हो जाती थी। इमरोज़ जो प्रेम को बड़े बड़े वादों और शर्तों में नहीं बांधते थे, बस खामोशी से जीते थे, खामोशी से साथ देकर के बताते थे कि प्रेम में होना क्या होता है, प्रेम के मायने क्या होते हैं। जो चांद तारे तोड़कर लाने जैसी बचकानी बात करने की बजाय काम में तल्लीन अमृता के पास खामोशी से जा कर के चाय का प्याला रखाते थे और समझाते थे कि देखभाल ही असल प्रेम है। जो आपके काम की इज्जत न कर सके, जो आपके काम की अहमियत न समझ सके, वो आपसे प्रेम नहीं कर सकता। उन्होंने बताया, इमरोज़ हालांकि कुछ बताना कभी चाहते नहीं थे, पर उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि जब भी प्यार का जिक्र होगा, जब भी प्यार की कोई सूरत तलाशने की कोशिश की जाएगी, तो इमरोज़ को समझना पड़ेगा, इमरोज़ को जानना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा ये बताया कि परी कथाओं वाले प्यार का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए। उन्होंने अपने अस्तित्व को ही अमृता का नाम दे दिया। उन्होंने कभी भी अमृता को अपनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो बिना शर्त ही उनके हो गए। अमृता जो साहिर से प्यार करती थी बिना शर्त, उन्हें भी अपने प्रेम का हक इमरोज़ के होने से ही मिला। इमरोज़ अमृता के जीवन में ऐसे शामिल थे जैसे आसमान में घुले होते हैं इंद्रधनुष के रंग। इमरोज़ कभी भी अमृता पर अपना अस्तित्व जाहिर नहीं करते थे, पर अमृता उनके होने के एहसास से अछूती कभी नहीं रही। अमृता अपने काम में तल्लीन रहती थी और इमरोज़ खामोशी से उनके आसपास मौजूद रहते थे। जैसे उन्हें इस बात की चिंता हो कि कोई भी आहट अगर होगी तो अमृता के काम में व्यवधान पड़ सकता है, पर उस खामोशी की कशिश ऐसी रही होगी, उनके होने का एहसास ऐसा था कि आखिरकार अमृता भी पूछ ही बैठी ना उनसे कि अजनबी, तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। अमृता तो वर्षों पहले इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन इमरोज़ के लिए वे हमेशा मौजूद थीं, उनके साथ, उनका वर्तमान बन करके। और अब कल इमरोज़ भी चले गए, लेकिन इमरोज़ भी कभी अतीत नहीं होंगे। जब भी कहीं प्यार का जिक्र होगा, जब भी अमृता का जिक्र होगा, तो वहाँ इमरोज़ हमेशा मौजूद रहेंगे। मुझे लगता है कि इमरोज़ कहीं नहीं गए, वो तो बस अमृता का वो वादा पूरा करने के लिए गए हैं जो उन्होंने उनसे किया था, ये कहकर कि मैं तैनू फिर मिलांगी। कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल की चिंगारी बन के तेरे कैनवास पे उतरांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी। इमरोज़ का अपना कुछ भी नहीं था, जो था अमृता का था। इमरोज़ को तो बस इतना पता था कि जो अच्छा लगता है उसको अपना सब कुछ दे देना अच्छा लगता है। अच्छा लगने के मायने क्या हैं, इमरोज़ ये दुनिया को बता गए।
धन्यवाद।